हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे 29 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 विमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप। किस देश को SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया है? तो ये किया गया है भारत को, इंडिया इसका चैम्पियन बना है। ये जो आपकी चैम्पियनशिप थी, ये हुई कहाँ थी? झारखंड के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो जमशेदपुर में है। ओके, इसमें SAFF जो है आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये 2018 में फॉर्म हो गया था और इसकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? 7। ओके, जिसमें से आपकी बांग्लादेश एक है, एक इंडिया है, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये टोटल 7 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स अगर हम देखें तो वो हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी यही हैं और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी यही हैं। ये 2 पोर्टफोलियोज हैं इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन द स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब 2022 वाला किसने जीता है? तो ये जीता है, 2 ऑप्शन हैं इसमें, बोथ A एंड C। PV सिंधु ने भी जीता है, जो विमेन कैटेगरी है उसमें PV सिंधु ने जीता है, जो मेन कैटेगरी है उसमें जॉनथन क्रिस्टी ने जीता है, ठीक है। PV सिंधु ने किसको हरा के जीता है? ये बुसनन ओम्बनरंगफन, जो थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, इनको हरा के PV सिंधु ने ये टाइटल जीता है। और जॉनथन क्रिस्टी जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इंडिया के HS प्रणॉय को हरा के ये टाइटल जीता है, ठीक है। सिंधु जो है वो ऑल्सो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन भी हैं टू विन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल्स एट ओलंपिक गेम्स। ओके, PV सिंधु। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UNEP रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, वो मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी बन गई है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका नाम है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। किसने पब्लिश की है? UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने ये स्टडी जो है रिलीज़ की है। इसमें ढाका सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूटेड सिटी बन गई है इन द वर्ल्ड। टोटल इसमें 61 सिटीज़ का सर्वे हुआ था, जिसमें से 5 सिटीज़ जो हैं वो टॉप 15 में से 5 सिटीज़ इंडिया की हैं। ओके, टॉप 15 में से UNEP के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, नायरोबी केन्या में है। और UNEP के हेड कौन है? इंगर एंडरसन इसके हेड हैं। इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो मुरादाबाद है। 3rd नंबर पे ये फर्स्ट है आपका, 2nd पे मुरादाबाद है, 3rd पे इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान का कैपिटल है, और 4th पे है कोलकाता। जो इसमें एक और आई है वो भी है आपकी अर्सनॉल सिटी है वेस्ट बंगाल की, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, विच एयरपोर्ट बैग्ड कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन का पुरस्कार मिला है? तो इनमें से वो मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है जो आपका कोविड चैंपियन वाला अवार्ड है। जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है वो मिला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है। ओके, अब जो ये आपका कोविड चैंपियन वाला मिला है वो इस एयरपोर्ट को इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एक मिशन सेफ गार्डिंग वहाँ पर लॉन्च किया हुआ था। एक मिशन लॉन्च किया हुआ था जिसका नाम था मिशन सेफ गार्डिंग, जिसमें जो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को फॉलो करा जाए प्रॉपर्ली, उसको इंश्योर किया गया था इसके अंदर, ठीक है। उस बात को मतलब पक्का किया गया था इस मिशन के अंदर कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस में हमको मतलब फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस, उसको ढंग से वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कोची में है ये वाला एयरपोर्ट, ठीक है, कोची एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है जनरल कैटेगरी में, और साथ के साथ एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी आपके कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। साथ में जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट वाला अवार्ड मिला है, ठीक है।
एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट वाला अवार्ड मिला है मुंबई का छत्रपति शिवाजी वाला जो एयरपोर्ट है उसको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, हु बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट को स्विम करके जाने वाली फर्स्ट यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है जिया राय। ये इंडिया की एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची हैं जो ऑटिज़म किड हैं, एक मतलब ये जो ऑटिस्टिक टीन है इनको ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, एक बॉडी डिसऑर्डर होता है ऑटिज़म का, वो प्रॉब्लम भी है इनको। स्टिल इन्होंने जो ये पार्क स्ट्रेट है, सॉरी आपका हाँ पार्क स्ट्रेट है, इसको क्रॉस किया है इन द मिनिमम टाइम जो कि है 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स का। 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स में इन्होंने 29 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको स्विम किया है। ओके, ये श्रीलंका और जो पार्क स्ट्रेट है ना, श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करती है स्ट्रीम, वो है ये, तो उसको क्रॉस किया है इन्होंने 13 आवर्स 10 मिनट्स में। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 13 आवर्स एंड 52 मिनट्स का, जो भूला चौधरी के नाम से था। भूला चौधरी के नाम पे ये अवार्ड था पहले, मतलब इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो भूला चौधरी ने ब्रेक किया था 2004 में। ठीक है, और ये जो है ना आपकी जिया राय, ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर की डॉटर हैं, जस्ट इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिडबी सैंक्शंस 837 करोड़ रुपीस टू विच स्टेट फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। सिडबी ने कौन सी स्टेट को फॉलोइंग में से 837 करोड़ रुपीस दिए हैं ताकि एमएसएमई क्लस्टर्स और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट एंड डेवलप किया जा सके? तो ये दिए हैं उड़ीसा को। ओके, उड़ीसा को पहले भी सिडबी ने काफ़ी सारा लोन दिया, आपको याद है ना, हमने पढ़ा भी था, क्लास में डिस्कस भी किया था। 837 का जो लोन ग्रांट किया है उड़ीसा को, उसमें 18 एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो उड़ीसा में है उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उनको और प्रमोट और डेवलप किया जाएगा। ठीक है, 18 एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के अगर सीएम की बात करें, नवीन पटनायक काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, सबको पता ही होगा। गवर्नर वहाँ के गणेशी लाल हैं। टाइगर रिजर्व्स, अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें जो उड़ीसा में है फेमस, वो हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सात कोसिया टाइगर रिजर्व। सिडबी की बात करें अगर, तो ये फॉर्म हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, हाँ 1990 को। हेडक्वार्टर्स इसके लखनऊ यूपी में है। और सीएमडी कौन है सिडबी के? शिव सुब्रमण्यन रमन या एस रमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर्स 2022? फॉलोइंग में से ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है विल स्मिथ को। अगर आपने पहली वाली क्लासेस भी फॉलो की होंगी, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक और अवार्ड्स में भी मिला है, जो कि हमने क्लास में पढ़ा था, बाफ्ता अवार्ड्स पढ़ा था ना, बाफ्ता अवार्ड्स। सेम मूवी के लिए सेम अवार्ड इनको दोबारा मिला है ऑस्कर्स में भी। ओके, मूवी कौन सी थी? किंग रिचर्ड। किंग रिचर्ड मूवी है, उसी के लिए इनको बाफ्ता अवार्ड भी मिला है, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का, और ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया है। ये 94th अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, मतलब अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है ऑस्कर को। ये 94th एडिशन थी उसकी। ओके, अगर हम बात करें फीमेल जो बेस्ट एक्ट्रेस थी, वो हैं जेसिका चैस्टेन। जेसिका चैस्टेन, उनको मिला है फॉर द मूवी द आइज ऑफ द टैमी फे, द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। जेन कैंपियन बेस्ट डायरेक्टर मिला है इनको। जेन कैंपियन को आपके बाफ्ता अवार्ड्स में भी इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, रिवाइज हो रहा है ये साथ के साथ हमारा। दो अवार्ड्स मिले हैं, जेन कैंपियन को भी बेस्ट डायरेक्टर का मिला था और विल स्मिथ को भी बेस्ट एक्टर का मिला था, बाफ्ता भी। थर्ड फीमेल डायरेक्टर बनी है जेन कैंपियन अभी तक, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है। ओके, ये थर्ड ऐसी फीमेल डायरेक्टर हैं। ड्यून जो मूवी है उसको 6 अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज में। पहले हम ड्यून के डायरेक्टर देख लेते हैं, कौन है? डेनिस विलनोव। डेनिस विलनोव ड्यून के डायरेक्टर हैं। ड्यून काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के टर्म्स में, आते हैं ऐसे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अवार्ड्स वगैरह वाले। अच्छा, 6 कैटेगरीज कौन सी हैं सिर्फ एक बार हम देख लेते हैं। सिनेमाटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, म्यूजिक, ओरिजिनल स्कोर, प्रोडक्शन डिज़ाइन, साउंड एंड विजुअल इफेक्ट्स। इन 6 कैटेगरीज में ड्यून को अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया हैज़ वॉन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर 2022 चैम्पियनशिप। वेयर डिड द चैम्पियनशिप टुक प्लेस?
इंडिया ने 2 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में, जिसका नाम है WTT कंटेंडर 2022 चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ है, ये हमसे पूछा गया, तो ये हुई है दोहा, कतर में। कतर के दोहा में ये चैम्पियनशिप हुई है। इंडिया ने 2 मेडल्स जो जीते हैं उसमें से एक ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर है। ओके, ये आपकी दोहा कतर में 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक हुई है इस साल। जो इसमें आपके 2 मेडल्स मिले हैं उनमें इंडिया के मिक्स डबल पेयर जो है, मनिका बत्रा बहुत फेमस है ये ऑलरेडी, और नाना सेकरन साथियान, इनके जो पेयर को मिला है सिल्वर मेडल। ओके, सिल्वर मेडल मिला है मनिका बत्रा और नाना सेकरन साथियान के पेयर को। और अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, तो वो मिला है आपका अचंता शरथ कमल को, जो वर्ल्ड रैंक इनकी 41 है। अचंता शरथ कमल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेंस सिंगल कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंडिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट CEPA विद विच कंट्री। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट या फिर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता साइन किया है, फॉलोइंग में से किस कंट्री के साथ किया है, ये हमसे पूछा है। तो ये किया है UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है। ये फर्स्ट फुल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे हम ट्रेड करते हैं और कंट्रीज़ के साथ, उसमें हम कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे उनसे, ठीक है, कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऐसा, मतलब लाइक इन अ डिकेड, बहुत 10-20 सालों के बाद ऐसा एक अग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसमें फुल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। वो किया है दुबई के साथ, UAE के साथ। तो आपको ये याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा फर्स्ट फुल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है इंडिया ने साइन, जो इफेक्ट में आने वाला है May 1, 2022 से। ओके, अब अगर हम बात करें कि इसको अटेंड किसने किया है, कहाँ पर हुआ ये समिट, तो इसको अटेंड किया है यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं ना पीयूष गोयल, उन्होंने इस इवेंट को आपका अटेंड किया है UAE में जाके। एक इसमें इन्वेस्टोपिया समिट था जो March 28 को, यानी पिछले कल हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था दूसरा, जो आज के दिन दुबई में ही होने जा रहा है। ठीक है, ये दोनों इवेंट्स को भी यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, वो अटेंड कर रहे हैं इंडिया के बिहाफ पे। उन्होंने ही ये अग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो अग्रीमेंट है ये बूस्ट करेगा बायलेटरल ट्रेड को टू कितने बिलियन डॉलर्स तक, $100 बिलियन तक, ओवर अ 5 ईयर पीरियड, 5 साल के पीरियड के अंदर ये बूस्ट भी करेगा और साथ में इसमें लैक्स ऑफ जॉब्स भी कन्वर्ट होंगी, ठीक है, क्रिएट होंगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच स्टेट और यूटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन रोजगार बाजार 2.0 which aims to provide 1 lakh jobs every year to the youngsters, particularly women। कौन सी स्टेट या यूटी ने एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है रोजगार बाजार 2.0, जो एम कर रही है कि वो 1 लाख जॉब्स हर साल यंगस्टर्स को प्रोवाइड करवाए, स्पेशली विमेन को। ठीक है, तो ये की है दिल्ली ने। दिल्ली का अभी बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, वहाँ के जो आपके डेप्यूटी CM हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया था उसमें रोज़गार बाज़ार 2.0 लॉन्च होगा, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। जो आपका फर्स्ट एडिशन थी इसकी वो 2021 में लॉन्च हो चुका है, लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था। तो अब उसका सेकंड वर्जन जो है 2.0 वाला इस साल के बजट में इन्होंने अनाउंस किया कि हम उसको भी लॉन्च करेंगे। और इनके अकॉर्डिंग, मनीष सिसोदिया के अकॉर्डिंग 1 मिलियन जॉब्स से ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ कर दी हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है, रोजगार बाजार 2.0 विल बी अ गेटवे टू एक्सेस स्किल ट्रेनिंग। इसके अंडर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस एंड स्किल क्रीडेंशियलाइजिंग एंड मोबाइल ऐप विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, जिसमें सारी अपडेट्स आएंगी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हटाने के लिए, उसको उसके साथ डील करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। द ग्रैंड डॉटर ऑफ महात्मा गांधी, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, जो महात्मा गांधी उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, ये उनकी पोती हैं, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी इनका नाम है। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है मोदी स्टोरी। मोदी स्टोरी नाम की एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है। ये एक आपकी वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव है।
मतलब कि इसमें कोई भी जो पीएम मोदी से उनकी लाइफ के दौरान मिला है पर्सनली, जो उनको जानता है पर्सनली, वो जाके वॉलंटियरली लाइक अपनी मर्जी से वहाँ पर जाके उस वेबसाइट पे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर कर सकता है जिससे कोई भी लोग इंस्पायर हों, ठीक है। तो जस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज़ वगैरह शेयर करने के लिए ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि ये मोदी जी से रिलेटेड है और दूसरा ये महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर ने इनॉग्रेट की है। ओके, तो बस इतना याद रखना है आपको कि उनका नाम क्या है, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, और वेबसाइट जो लॉन्च की है मोदी स्टोरी। मोदी जी से कोई भी मिला है, उसकी कोई भी स्टोरीज़ हैं, तो वो इस वेबसाइट पे जाके कोई भी लिख सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेसर विल्फ्रीड ब्रूचर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022. He has been awarded for his groundbreaking work to quantify environmental evaporation. प्रोफेसर विल्फ्रीड ब्रूचर्ट हैं, उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला है। 2022 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ है वो इनको मिला है। किस लिए मिला है? इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन, मतलब ये वाटर के ऊपर इन्होंने काम किया है कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो इवेपोरेशन वगैरह होती है ना, उस पर रिसर्च किए इन्होंने। तो बस इवेपोरेशन वाला वर्ड एक आपको याद रखना है, विल्फ्रीड ब्रूचर्ट इनका नाम याद रखना है, और स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ इनको मिला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी हैज़ इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। ये आपको याद रखना है, स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। रेड फोर्ट दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये जो फेस्टिवल है ये किस लिए ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? ताकि इंडिया के हेरिटेज, उसके कल्चर और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जा सके, उसको याद किया जा सके, उसके लिए ये इनिशिएटिव, ये जो फेस्टिवल है इसको लॉन्च किया गया है। भारत भाग्य विधाता नाम है, स्मृति ईरानी ने इसको रेड फोर्ट पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान इन मुंबई ऑफशोर। प्रस्थान नाम है एक्सरसाइज का, ये याद रखना है। वेस्टर्न नेवल कमांड ने किया है, ये याद रखना है। अगर बात करें हम इंडिया के जो चीफ हैं नेवल स्टाफ के, उनका क्या नाम है? एडमायरल आर हरि कुमार। इंडियन नेवी फाउंड कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में ये फाउंड हुई थी इंडियन नेवी। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड टू परचेज 2 multi-purpose vessels for the Indian Navy at a total cost of 887 crore rupees under the Buy Indian category. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, राजनाथ सिंह ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लार्सन एंड टूब्रो के साथ, जिसमें मतलब लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से 2 मल्टीपर्पज़ वेसल्स बनाई जाएंगी, ठीक है, जो हमारे इंडियन नेवी में शामिल होंगी बाद में। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 887 करोड़ रुपीज़। और साथ में ये किस कैटेगरी के अंडर है? बाय इंडियन कैटेगरी के अंडर ये जो आपकी मल्टीपर्पज़ वेसल्स हैं इनको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे कल की क्लास में मिलूंगी अब 30 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।